नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि मसल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली एज एन एस्पिरेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है ये रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल्स। तो आर एस एस एम एम कोई ट्रिक बना के याद कर लेना क्योंकि पूछता है। नेक्स्ट, फर्स्ट टेट्रोपॉड ओरिजिनेटेड इन। तो फर्स्ट टेट्रोपॉड जो है वो डिवोनियन में आया था, मिडिल डिवोनियन में, सो ऑर्डिवोशियन ये सब गलत है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पंज। तो वो देखते हैं यहाँ पे, सेल्स जो है मेंटेन करते हैं करंट ऑफ वाटर। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो पोरोसाइट, मायोसाइट, क्रोमोसाइट, कोइनोसाइट, तो ये सब गलत है, सिर्फ और सिर्फ कोइनोसाइट आएगा। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट वन। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, सही है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ये होता है अपराइट, ये होता है इन्वर्टेड। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और यहाँ पे छोटी मछली, बड़ी मछली होता है ना, तो उनका जब हम एक्वाटिक का बायोमास देखेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इनका बायोमास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनका, तो उल्टा होता है इसीलिए हायर टू लोअर। और यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि बढ़ते जाएंगे, तो ऐसे एनसीईआरटी में दिया है और देखते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। तो अगर हम ध्यान से देखें ना तो चारों सही है। यहाँ पे क्या दिया है, ए डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जो आंसर की आता है वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन में हर साल, मुझे लगा यूपी में ही ये ख़ास काम होता है, पर हरियाणा वाले एग्ज़ाम में भी हुआ, ऐसे स्टार बना के आता है कि ठीक से वो लोग पेपर तक नहीं बना पा रहे हैं, कमाल है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चारों सही हैं, चारों सही हैं। पिछले पेपर में बताया था ना आपको, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, आई गेस पहला 2021 का जो पेपर मैंने सॉल्व किया था उसमें था, उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे। तो ठीक है, कॉन्कोलॉजी देखते हैं, स्टडी ऑफ। तो शेल ऑफ मॉलस्का, मेंटल, ये स्पेलिंग एरर है, मेंटल होता है, MENTAL। देखते हैं, तो कॉन्कोलॉजी ध्यान रहे। और हाँ, जो ये था, ये कॉपी में नोट कर सकते हो, ये ऐसे बनाना है, ऐसे, और लिखो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट, बायोमास पिरामिड इन पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट रहेगा पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, एक्वाटिक वही पानी वाले। तो इतना हमारा हो गया, बॉक्स में बना देना है। चलेंगे नेक्स्ट पे, कॉन्कोलॉजी स्टडी ऑफ, ये क्या है, तो स्टडी ऑफ मॉलस्कन शेल्स, कॉन्क शेल्स होता है ना इनका, वही। तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ जो एनिमल्स पे बने हुए हैं उनको देखा करिए। जैसे एक ब्रिटिश कोई है, वो बहुत सुंदर एनिमल्स पे डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाए हैं, 20-20 मिनट के, बहुत छोटे छोटे भी हैं और लंबे लंबे वीडियोस भी हैं। तो उनमें से कभी ऐसे सर्च करके देखा करिए, जैसे सिर्फ आप टाइप करोगे मॉलस्क का, उसमें आ जाएगा, ऐसे करके देख लिया करिए। अगर मुझे मिलेगा तो आई शेयर ऑन टेलीग्राम, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब अच्छा बनाते हैं वो लोग, देखते हैं। उससे क्या होता है ना कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें चीज़ें सेव रहती हैं। तो ये हो गया शेल ऑफ मॉलस्क का। मेंटल ऑफ, ये क्या होता है, जब अगर पूछे कि एक यूपी का एग्ज़ाम था, वहाँ पे पूछा था मलैकोलॉजी क्या होता है, ठीक से लिख दूँ यहाँ पे, ये ए है। ये होता है स्टडी ऑफ मॉलस्कन शेल्स,
ये होता है स्टडी ऑफ मॉलस्क। तो दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं, ठीक। और यहाँ पे दोनों आप नोट कर रहे हैं ना, दोनों ही PYQ में पूछे गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट विरोइन? तो इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा, ए सेलुलर या फिर क्रिस्टलाइजेबल। तो विरोइंस के बारे में बोलूँ तो ये कंटेन करते हैं दोनों, लिख लेना आप, इट कंटेन्स बोथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक। और ये एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ए सेलुलर भी है और क्रिस्टलाइजेबल भी है। बचा क्या ये? तो इसीलिए इनकरेक्ट पूछा है तो हम फर्स्ट के साथ जाएंगे। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन ऑफ साइनस वेनोसस विद द राइट ऑरिकल्स इन सम केसेस इन मैमल्स मार्क्ड एक्सटर्नली बाय। तो सल्कस टर्मिनलिस, साइनस वेनेरम, क्रिस्टा या फिर अपेंडिक्स। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एज इट इज़ कॉपी में नोट कर सकते हो। अब कुछ अजीब गरीब सी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँ तो आप लिख लेना, ठीक। क्रिस्टा टर्मिनलिस दिया है यहाँ पे, ये दिया है क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो इसमें आप डैश करके लिख सकते हो कि स्मूथ मैस्कुलर रिज, RIDGE, स्मूथ मैस्कुलर रिज इन सुपीरियर रीजन ऑफ राइट एट्रियम दैट डिवाइड्स द मैस्कुली पेक्टिनेटिंग and right atrial appendage from smooth surface of the right atrium। और जो साइनस वेनोसस होता है मैमल्स के अंदर, वो एग्जिस्ट करता है डिस्टिंक्टली ओनली इन द एम्ब्रियोनिक हार्ट, जहाँ पे ये दो वेना कावा के बीच में होता है। अडल्ट में यही साइनस वेनोसस जो है इनकॉर्पोरेट होते हैं इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ये बनाते क्या हैं? ये मतलब साइनस वेनोरम बनाते हैं जो कि एट्रियम से सेपरेटेड होता है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, हार्ट को काफ़ी डेप्थ में इन्होंने क्वेश्चन को बनाया है, पर ठीक है। जैसे BPSC है ना, बिहार वाला एग्ज़ाम, PGT उसका, तो उसमें मैंने देखा वो मतलब उनका जो 80 से 85% पोर्शन था वो NCERT बेस्ड ही था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्नेक भी पूछा था, जैसे यूपी में होता है ना, वो BSc लेवल का पूछते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 2022 में टफ भी बनाए गए थे। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब कॉपी में आप नोट करो मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, बुलेट पॉइंट में लिखना है। ये लिख लिया, उसके बाद लिखो काइनोरेनिन हाइड्रोक्सिलेज, एंड ROTENONE रोटिनॉन, जैसे भी आप बोल लो, रोटिनॉन। ये 3 हुए। आई रिपीट, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, कॉमा लगाओगे, काइनोरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंड रोटिनॉन। इनसेंसिटिव, इतना हो गया, आगे लिखो, इनसेंसिटिव NADH, साइट C, साइट मतलब साइटोक्रोम C रिडक्टेज, इतना तो पता होगा ना रिडक्टेज की स्पेलिंग। तो ये सब पाए जाते हैं फाउंड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, काइनोरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंड रोटिनॉन, इनसेंसिटिव NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, फाउंड इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। तो ये आउटर वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एंजाइम है प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, क्योंकि हमें सिट्रेट सिंथेटेज नहीं मिला, बीटा ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं मिला, कार्निटीन फैटी एसिड एसिल ट्रांसफरेज ये भी नहीं मिला। ठीक, तो वो जितने नाम मैंने आपको अभी गिनाए थे वो सब नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम बदल के पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप कॉपी में फिर से नोट करो कि एंजाइम्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एरो बना के लिखोगे, एटीपी सिंथेटेज कॉमा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रो ठीक, ये सब मतलब रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स वगैरह। तो ये दोनों को आपको दिमाग में ध्यान से रख। तो हमने देखा कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है। इसका ये वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स लैरिंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द मेल एडोलेसेंस, ये अलग अलग रहेगा, थोड़ा सा मतलब समझ लेना। इस तो थायराइड है, क्रिकॉइड है, एपिग्लॉटिस है या फिर एरिटिनॉइड्स। आपने सुना होगा ना एडम एप्पल के बारे में। जैसे मान लो ये किसी का फेस है और ये गर्दन, तो यहीं पे होता है। ठीक, तो एडम एप्पल टर्म यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द लैरिंजियल प्रोमिनेंस ऑफ थायराइड कार्टिलेज, जो कि प्रोटेक्ट करता है वोकल कॉर्ड को। ठीक, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है थायराइड। अगला क्या है? प्रोटोगाइनस hermaphrodites refer to organisms that are born female and some point of their lifetime they just change their sex to male। थोड़ा सा ट्रांसजेंडर वाली बात हो जा रही है यहाँ पे। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगिनी इज, तो क्या होगा? एक देखी थी मैंने वेब सीरीज, वो है ताली, देख सकते हो आप। मतलब ट्रांस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलते हैं। देखो यहाँ पर गिनी दिया है, एक होता है एंड्री, एक होता है गिनी। ये रूट वर्ड है, ये भी रूट वर्ड है। इसका मतलब मेल से रिलेटेड है, इसका मतलब फीमेल से रिलेटेड है। पहले इसको हम समझेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉपी में आप नोट करो। ठीक, प्रोटैंड्रस लिखो, बॉर्न मेल चेंज टू फीमेल, चेंज टू फीमेल। ये प्रोटैंड्रस का एक तरीके से डेफिनेशन हो गया। अब एग्जाम्पल लिखो, फिश, मॉलस्का, क्रस्टेशंस, ये सब इनके एग्जाम्पल्स थे। एक चीज़ और नोट करके लिखोगे, ये ब्रैकेट में लिख लो, बट एब्सेंट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। इतना आई गेस आपने लिख लिया होगा। एग्जाम्पल्स में और भी हैं, तो उनको देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल्स? क्लोन फिश या फिर टेलियोस्ट, ब्रैकेट में टेलियोस्ट, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। किसके? प्रोटैंड्रस के, जो मतलब प्रोटैंड्री को शो कर रहे होते हैं। उसी एग्जाम्पल में और लिखेंगे, लीवा पेक्स, ये क्या है?
अ फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रोपॉड्स। मॉलस्का वाली बात हो गई। उसी एग्जाम्पल में आगे लिखेंगे बटरफ्लाई स्पीशीज़, बटरफ्लाई स्पीशीज़ जैसे स्पर्जिया, स्पर्जेरिया। कहीं अगर लिखा है ऑप्शंस में तो टिक कर देना। लास्ट जो बचा वो है श्रिम्प, जीनस लिज़मेटा, LYSMATA। ये सब प्रोटैंड्रस, बॉर्न मेल, चेंज टू फीमेल, उसी के एग्जाम्पल्स थे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटोगिनी ये देखेंगे। तो आप लिखोगे हेडिंग के तरीके से डैश करके बॉर्न फीमेल, चेंज टू मेल, क्योंकि रूट वर्ड ही है ना। गिनी तो फीमेल के तरीके से पैदा होते हैं लेकिन मेल में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, रैसेस, WRASSES, रैसेस, यानी कि फैमिली ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ और ट्यूनिकेट्स, कॉमा करके लिखेंगे ट्यूनिकेट्स। अगर स्पेसिफिकली लिखना हो ट्यूनिकेट्स माने क्या, तो आप लिख सकते हो कि बोट्राइलस ट्यूनिकेट्स। एक और अच्छा एग्जाम्पल लिख लो आप, वो क्या है, वो है पोमा कैंथीडी, फैमिली का नाम है, फैमिली। ब्रैकेट में लिख लेना एंगलर फिश, ब्रैकेट फिश। एक और होता है पैरट फिश, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, कोरल रीफ वगैरह। अब एक बॉक्स बना लेना, ऐसे बॉक्स बनाना है, मतलब पहले लिखेंगे फिर बॉक्स बनाएंगे। तो जो ये जो ऑप्शंस दिए हैं ना, ये ऑप्शंस, इन्हीं को हम लिख लेंगे। तो ऐसे ये क्या है, क्योंकि हम PYQ एनालिसिस कर रहे हैं तो जो बाकी बचे हुए ऑप्शंस है वो प्रोटोगिनी नहीं है, तो फिर वो क्या है। तो आप लिखोगे ड्वार्फ एंगलफिश प्रोटोगिनी, प्रोटोगिनी। क्लाउनफिश प्रोटैंड्रस, सीलोप्लेना प्रोटैंड्रस, लीवा पेक्स फस्कस प्रोटैंड्रस। तो ये तीनों प्रोटैंड्रस के एग्जाम्पल हैं। पहला प्रोटोगिनी, तो इसीलिए पहला सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर पहला था। नीजल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ DNA प्रोटीन, RNA राइबोसोम, DNA कोलेस्ट्रॉल, थाइमिन DNA, मतलब क्या। तो नीजल ग्रेन्यूल्स जो बने होते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड mRNA। तो आप लिख सकते हो कि नीजल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ RER प्लस, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस या फिर एंड mRNA, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, इसको हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, सेकंड वाला सही है। अगला क्या है, ये अगर हम पढ़ें ठीक से तो सेलेक्ट द पेयर, ये स्पाइसेस या फिर कॉन्डिमेंट्स का पेयर सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं, सिंचोना ऑफिसिनालिस, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। सिनेमॉन, ये मतलब पहला
तो दोनों ही स्पाइसेस हैं, हाँ बिल्कुल हैं, पहला सही है। पाइपर निग्रम और प्लेंटागो ओवेटा। तो कॉपी में आप नोट कर सकते हो कि पाइपर निग्रम ब्लैक पेपर को कहा जाता है, ब्लैक पेपर। और ये जो है ना प्लेंटागो ओवेटा, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो PSYLLIUM, साइलियम, PSYLLIUM, साइलियम। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, बी वाले को, तो ये यहाँ पे ये स्पाइसेस नहीं हैं। पूछा क्या था, इनमें से कौन सा पेयर स्पाइसेस हैं, तो बी को एलिमिनेट करेंगे। पहले वाले स्पाइसेस थे, सही थे, ये नहीं है तो नहीं है। एलिटेरिया, सिनेमोमम, ये जो है क्या ये हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ये जो दिया ना कि एलिटेरिया कार्डमम, तो इलायची है। तो ये और ये दोनों ही ये आते हैं स्पाइसेस में, तो ये भी सही है। रावोल्फिया सर्पेंटिना, ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मेडिसिनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो साइड वाला है प्लेंटागो, ये जो है ये स्पाइस की तरीके से ये भी मेडिसिनल वाले में इस्तेमाल किया, तो डी को एलिमिनेट करेंगे। बचा क्या, ई, मिरिस्टिका और फेरुला। तो ये मतलब हींग वाले की बात हो रही है, हींग वगैरह के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्पाइसेस में आएंगे। तो कौन कौन से स्पाइसेस में यहाँ पे आए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सेलेक्ट द पेयर ऑफ द स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स, तो ए सी और ई, ACE इज़ द करेक्ट आंसर। जो नहीं है वो कोई सीड से रिलेटेड हैं, तो कोई मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्पाइसेस के तरीके से। यहाँ पे आप कॉपी में नोट कर सकते हो, फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से किसको इस्तेमाल किया जाता है फिश बेट के तरीके से, लीच, नीरिस, फेरेथिमा या फिर एरेनिकोला। तो यहाँ पे जो है जैसे होता है ना कि मछलियों को कुछ फूड दिया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे अर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा वो लीच होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, PBR322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग इज, तो मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ओरिजिनल वायरल जीनोम, मॉडिफाइड ट्रांसपोजोन, मॉडिफाइड वायरल प्लाज्मिड। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे, इन इकोलाई, ये आप लिख सकते हो, इन इकोलाई। तो दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट, डिलीशन, पॉइंट म्यूटेशन, डुप्लीकेशन। तो सिकल सेल एनीमिया विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट, वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्कैरिस टेक्स प्लेस इट्स फोर्थ मोल्ट। ध्यान रहे, यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ द एस्कैरिस टेक्स प्लेस इट्स फोर्थ मोल्ट इन, तो अगर आफ्टर पूछेगा तो हम इंटेस्टाइन के साथ जाएंगे। ये पूछा है वाइल, मतलब उसके दौरान, वाइल पूछा है इसलिए हम लंग्स के साथ जाएंगे। तो एनिमल किंगडम से आप देख रहे हो ये थोड़ा सा एस्कैरिस यानी कि डेप्थ में क्वेश्चन बनाया हुआ है, सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं है। तो आप कॉपी में लिख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ लिखोगे मोल्टिंग, सब में मोल्टिंग है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पे होता है। तो ध्यान रहे, पहला सॉइल में होता है, मतलब मिट्टी में, दूसरा तीसरा लंग में होता है, चौथा भी लंग में होता है, उसके बाद वो जो है माइग्रेट करते हुए जाता है इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट, आफ्टर फोर्थ मोल्टिंग, ये जो है इंटेस्टाइन में जाता है। और हाँ ठीक है, ये हो गया। तो एस्कैरिस को थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा
सिस्टमैटिक नेम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का। काफ़ी नेट के लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं हम। सबसे पहले EC का फुल फॉर्म क्या है, कॉपी में आप नोट करो। इलेक्शन कमीशन नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मत लिखना। लिखो एंजाइम कमीशन। ठीक, और ये जो है इनको एक EC नंबर असाइन किया जाता है एंजाइम कमीशन के द्वारा एज अ साइन, कि मतलब क्लास कौन सा है, सब क्लास कौन सा, उस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। अब कॉपी में आप नोट करोगे, ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इनको आप नोट करो। ठीक, अब बारी बारी से मैं बोलूँ तो आप ऐसे एरो बना सकते हो, कॉपी में लिख लो। तो पहला क्या है, EC11127। तो इसका मतलब होता है लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक, पहला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं EC1111। इसका मतलब क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। लिखो डिहाइड्रोजिनेस। हो गया। नेक्स्ट EC2316। इसका मतलब क्या होगा, कॉलिन ओ एसिटिल ट्रांसफरेज। लिखो हो गया। नेक्स्ट EC11116। ये क्या है, कैटलेज। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, उसी में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। ठीक, तो हमने यहाँ पे सीखा कि EC मतलब एंजाइम कमीशन नंबर। उसके बाद कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा क्या है। तो ये जो पहला है ये होगा L लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये जो दूसरा है 4 बार 111, ये क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद EC2316 ये क्या है, ये है कॉलिन ओ एसिटिल ट्रांसफरेज। ये जो है 1116 ये क्या है, कैटलेज एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। ठीक, तो ये सब बायोकेमिस्ट्री का ही लग रहा है, तो बस उसी का क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमेटिक नेम फॉर द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर आपने ठीक से सुना था तो पहला ही करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। CD8, ये ठीक तरीके से लिखा नहीं गया है, CD8 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो कॉपी में आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे CD8। तो CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन इंटरफेरॉन्स, प्लाज्मोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। तो कॉपी में आप नोट करो, एक साइड लिखो CD8 T सेल्स, एक साइड लिखो CD4 T सेल्स। अब CD8 साइड में आप नोट कर सकते हो कि बाइंड्स टू MHC, कैपिटल M कैपिटल H कैपिटल C1, मतलब प्रोटीन। उसके बाद इधर लिखेंगे कि ये जो है बाइंड करता है टू MHC2। पहले लिख लो CD4 CD8। 8 में क्या होगा, बाइंड्स टू MHC1, ये जो है बाइंड्स टू MHC2। 4 2, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो कि 4 × 2
8 बनेगा। ऐसे करके कुछ ट्रिक बना के याद करें, कन्फ्यूजन लगता है थोड़ा सा। ये हो गया। अब कहाँ पाया जाता है, तो आप ये लिख सकते हो जो MHC1 है, फाउंड इन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स हिपैटोसाइट्स सेल। तो हिपैटो का मतलब ही होगा ना लिवर से रिलेटेड, तो लिवर सेल्स में। तो अगर ऑप्शन में दिया होता कि CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन तो लिवर सेल्स, तब हम लिवर सेल्स पे सही लगाते। दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करके हिपैटोसाइट्स तक जाएंगे। सो ये करेक्ट आंसर है। और ये जो मैंने आपसे कहा कि CD8 और CD4 में MHC1 MHC2, 8 में बताया ना MHC1 होगा, MHC1 और यहाँ पे MHC2। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। कॉपी में आप नोट कर सकते हो, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, ये। नेक्स्ट पे चलेंगे। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्कोलियोडॉन यानी कि डॉगफिश, रैबिट, लिजर्ड या फिर फ्रॉग। ध्यान रहे एपिडर्मल स्केल वेल डेवलप्ड होते हैं रेप्टाइल्स में, तो करेक्ट आंसर लिजर्ड होगा। स्कोलियोडॉन में लिख सकते हो आप, यहाँ पे डर्मल स्केल देखने मिलता है, बाकी ये फ्रॉग ये रैबिट इन सब में नहीं। करेक्ट आंसर था। इनमें से कौन सा नहीं, नॉट नीडेड, तो नॉट को सर्कल बनाएंगे, नॉट नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोए फ्रॉम पायरुविक एसिड। अब लाइपोइक एसिड, थायामाइन या थियामाइन जो भी बोल लें, पायरोफॉस्फेट, अकोनिटेस, NAD। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी फोटोसिंथेसिस पे, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री थी फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे ना इसको काफ़ी अच्छे से मतलब बताया था कि कैसे, मतलब उनका यही होता है ना कि जैसे वो क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, ये प्लांट कैसे है, दिन कैसे रात कैसे। तो वैसे वैसे करके मतलब आपको ना एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरी दी थी। तो इसीलिए किसी भी बुक से बेहतर होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देख के चीज़ों को समझने की कोशिश करी जाए। लेकिन ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं, पर मतलब थोड़ा सा आप क्यूरियस बनो, मतलब ढूंढा करो डॉक्यूमेंट्रीज़, देखा करो। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, देख सकते, फ्री में ही हैं। ठीक, देखते हैं यहाँ पे इनमें से कौन सा नॉट नीडेड ड्यूरिंग द, तो लिखो, आप कॉपी में लिखो, लिपोइक एसिड यानी D+, TPP ये सब नीडेड, तो आप लिखोगे LIPOIC, लिपोइक एसिड यानी D+, कॉमा लगा देना, यानी D+, फिर TPP, और TPP मतलब थायमीन पायरोफॉस्फेट। कभी एग्ज़ाम में ना ये लिखा है TPP, तो चौंकना मत, यही चीज़ लिखा हुआ है, थायमाइन पायरोफॉस्फेट। ये भी है, ये भी है, यानी D+ भी है। तीनों हो गया ना। ऑल दीज नीडेड टू फॉर्म एसिटिल कोए फ्रॉम पायरुविक एसिड। अब सवाल उठता है कि क्या नहीं, तो अकोनिटेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉट नीडेड, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कॉपी में आप अलग से नोट कर सकते हो कि अकोनिटेज is not needed during the formation of acetyl CoA from pyruvic acid. Sit. Next, उसी में थोड़ा सा मतलब ऐसे एरो बना के आप लिख सकते हो आगे अकोनिटेज के बारे में कुछ, जैसे रिलेटेड विथ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऐसे मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेप साइकिल ना, क्रेप। अब ये इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, अकोनिटेज कुछ तो काम करते होंगे, तो ये काम करते हैं इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, यही एक लाइन इनके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम पूछ लें क्या पता है, अकोनिटेज ऐसे लिखो। अब लिख लो कि
they are related with citric acid cycle or Krebs cycle. They involve in conversion of citrate या citrate जो भी बोलो to isocitrate. इतना हमारा हो गया. इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 अकोनिडेज. नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजिकल टाइम स्केल्स है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट. चलो इनकरेक्ट ढूंढते हैं. TJC ये मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था. तो ये पहला सही है. ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस. सीक्वेंस ठीक है. पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक ये भी सही है. अब बचा क्या? डिवोनियन, साइल्यूरियन, कार्बोनीफेरस. तो ध्यान रहे ये गलत है. क्यों गलत है? SDC होता है. मतलब सबसे पहले आएगा साइल्यूरियन, तब डिवोनियन, तब कार्बोनीफेरस. तो SDC नहीं है. SDC नहीं है, इसलिए C इज़ द इनकरेक्ट. तो ओनली C ढूंढो. एक ही जगह दिया है 3. यही करेक्ट है. अगला स्कल इन द मेंबर्स ऑफ द रैटिटी. तो वो जो है कैसा होता है? रैटिटी मतलब रनिंग बर्ड लिख सकते हो आप. रैटिटी रनिंग बर्ड. इनका स्कल जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीजोग्नाथस. ठीक. अब कुछ चीज़ें आप नोट कर सकते हो कि ये जो डेस्मोग्नाथस है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हॉक, आउल और डव्स. और उसके बाद सीजोग्नाथस, पेंगुइन, फाउल ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे. और ड्रोमोग्नाथस ये यहाँ पे जो बेजियो टेरिगॉइड्स होते हैं अटैच होते हैं टू स्कल लेकिन एब्सेंट होते हैं. सीजोग्नाथस अभी आपको समझ नहीं आएगा तो आप काम करो, इसको आप स्किप कर सकते हो. मतलब किस में क्या प्रेजेंट होता है क्या कैसे, तो हैवी वर्ड्स आपको लग रहे होंगे. इसको अलग से अगर टाइम मिलता है तो एक डेडिकेटेड 5 से 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा. और तब तक आप ढूंढ भी सकते हो अच्छे प्रोफेसर ने अगर पढ़ाया हो. पर पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा इसको ईजिली समझाया जा सकता है. जैसे इस तरीके का शेप होता है. मतलब यहाँ पे पूछा गया पता है जो स्कल है, स्कल फ्लाइटलेस और उड़ने वाले और फ्लाइटलेस दोनों बर्ड्स का जो स्कल का टाइप होता है वो कौन सा है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं. तो बोलने को मैं बोल दूँ पर वो सब हवा में जाएगा. जैसे अभी मैं बोलूँ कि जैसे टेरिगॉइड बोन्स अटैच होते हैं रोस्ट्रम से ना सीजोग्नाथस में, उसके बाद डेस्मोग्नाथस लेकिन नहीं प्रेजेंट होते हैं. फिर ऐसे ही है कि जैसे आगे ये था एक क्वेश्चन था क्या बोलते हैं बेजियो टेरिगॉइड प्रोसेस, ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है. कहाँ पे? डेस्मोग्नाथस स्कल में. हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लें. तो आपको इसकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि 10-12 मिनट का लेक्चर बनेगा. उसके बाद आपको समझ आएगा कि हाँ कौन सा स्कल है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या मतलब होता है और कहाँ जो एक्सेप्शन होगा वहीं से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे. पर इससे आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि स्कल और कौन से बर्ड का टाइप है, मतलब जो फैमिली वाले होते हैं. तो किससे जैसे फ्लाइटलेस है कि कौन से उड़ने वाले बर्ड है, उनका स्कल का टाइप क्या है. ऐसे क्वेश्चन भी एनिमल किंगडम से बनाए गए हैं. तो किडनी का टाइप क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते थे यूपी पीजीटी में. यहाँ पर स्कल का क्वेश्चन बना दिया है. ठीक. अभी के लिए इतना आप ध्यान रखो. आगे चलते हैं. क्वेश्चन है ऑस्मोसिस. तो ये हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं. ऑस्मोसिस क्या है? तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो, कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई टू लो थ्रू सेमी परमिएबल होना ही चाहिए आपके ऑप्शंस में. सो ये मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एक्वापोरेंस प्रेजेंट इन मूवमेंट. दूसरा सही है. तो इसका जो डेफिनेशन है ऑस्मोसिस में यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है. तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इन सब के डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए. ठीक. क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं. लेंथ ऑफ फूड चेन इज़ लिमिटेड टू 3-4, 4-7, 5-8 नॉट लिमिटेड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स. ध्यान रहे 10% लॉ की वजह से. जैसे होता ना कि ग्रीन प्लांट्स थे तो मान लो कि हिरन आया, इसने खा लिया. लायन आया, लायन ने हिरन को खा लिया. तो ऐसे ही चलते रहता. तो यहाँ से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, यहाँ से 10%. यहाँ इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं. तो 10% लॉ
पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ आंसर क्या होगा? 4 to 7, 3 to 4, 3 to 4, वेट, 3 to 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे, DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो BT का फुल फॉर्म लिखा है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस, थर्मस एक्वाटिकस, मिथेनोजेंस। बायोटेक का क्वेश्चन है। DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। अगला क्वेश्चन, BOD biological oxygen demand of wastewater determined by measuring the amount of total organic matter, oxygen consumption, biodegradable organic matter, ratio of biodegradable organic matter to total organic matter। क्या सही होगा? ध्यान रहे, जो BOD है ना, यहाँ पे O2 कंजम्पशन, ऑक्सीजन का कंजम्पशन। अगला क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द आइकॉर्निया, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब दोनों के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था, तो आप समझ रहे होगे। आइकॉर्निया टेक्स प्लेस बाय, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लिखो, वाटर हाइसिंथ, ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, ये मतलब हो गया। तो लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स कि आइकॉर्निया एंड पिस्टिया, PISTIA, दोनों में ही जो प्रोपगेशन का मेथड होगा वो ऑप्सेट है बाई OFFCT, ऑप्सेट। मॉडिफाइड स्टेम, लैटरल ब्रांच डेवलप होते हैं पेरेंटल प्लांट से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्सेट हुआ, ऑप्सेट। अब आपने देखा होगा ना, जैसे अब सर्दी आ रही है तो सब लोग प्याज देख सकते हैं, जैसे ये मान लो प्याज है, ठीक, प्याज, सोलन लीफ बेस कहाँ गया, ठीक, बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्याज हाथ में लेना कभी, ओनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज, दोनों में ही डिस्क, यहाँ पे आप देखोगे ना ऐसे गोला गोला डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बोलेंगे मॉडिफाइड स्टेम है, तो बल्ब उसका होता है। और जो प्रोपोगेटेड थ्रू राइजोम अगर पूछे आपसे तो लिखो, कॉपी में आप नोट करो कि वही प्रोपोगेटेड मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेटेड थ्रू राइजोम, ये है राइजोम ना, स्पेलिंग देख लो, ये, ठीक, ये। एग्जाम्पल्स लिखो, एस्पैरागस, वही तो पूछते हैं सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स, एस्पैरागस, बैम्बू, जिंजर, लोटस, वीनस फ्लाई ट्रैप, इतना लिख लिया, आगे लिखो, वीनस फ्लाई ट्रैप। एक और है, टर्मरिक। ये सारे के सारे प्रोपोगेटेड थ्रू राइजोम। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन आइकॉर्निया यानी कि वाटर हाइसिंथ टेक्स प्लेस बाय ऑप्सेट, ठीक, इतने क्वेश्चंस हो गए। आगे हम यहाँ से 36 पेज नंबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो कितने हुए, 40 मिनट से ज़्यादा हो गया आई गेस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक।